हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज शुरू करेंगे इंग्लिश का एक कहानी, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट की, जिसका नाम है, क्या नाम है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जिसके राइटर भी कौन है? एनी फ्रैंक। अब देखो, इस कहानी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं हम लोग कि ये स्टोरी एक यंग लड़की की है जिसकी उम्र कुछ आप लोग के ही एज में होगी, मतलब आप लोग 10th में हैं तो मतलब एक आध 2 साल पहले क्लास 7th 8th की एज की एक लड़की है जिसका नाम है एनी फ्रैंक। और ये स्टोरी बेस्ड है उसी की डायरी पे, क्योंकि उसने एक डायरी लिखी थी और उसी डायरी में से ये कहानी का कुछ हिस्सा निकाला गया है जो आपके सामने मेंशन है, ठीक है। इससे पहले मतलब कि आप लोगों से कुछ 2-3-4 साल पहले, ठीक है, जो बच्चे होते थे उस समय आप लोग के सिलेबस में नॉवेल इंक्लूड होता था। नॉवेल समझते हैं? नॉवेल, उपन्यास। तो इंग्लिश में नॉवेल से भी क्वेश्चन आते थे उस समय। अब उसके बाद सीबीएसई ने उसको क्या कर दिया, डिस्क्लूड कर दिया है, आप लोग के सिलेबस में निकाल दिया है। नहीं तो आप लोग को नहीं मालूम है, मैं बता दूं, इसका नॉवेल मतलब एनी फ्रैंक का नॉवेल सीबीएसई के करिकुलम में था, सिलेबस मतलब कि नॉवेल के रूप में था। अगर होता तो आप बहुत अच्छे से उस नॉवेल को पूरा पढ़ लेते, यानी पूरी की पूरी डायरी ही पढ़ लेते आप एनी फ्रैंक की, ठीक है। लेकिन वो एक्सक्लूड हो गया है सिलेबस से, तो हमें बस इतना ही जानना है जिसकी जरूरत हमको है। ओके, तो हम लोग बात करते हैं एनी फ्रैंक जो है, एनी, वो एक ज्यूइश गर्ल है। ज्यूइश समझते हो? यहूदी। ज्यूइश मतलब यहूदी कहते हैं, जिनकी आंखें नीली होती हैं, ब्लू आईज वाली, ठीक है। यहूदी गो इनटू हाइडिंग ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू अवॉइड द नाजीज, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय जो जर्मनी का शासक कौन था? हिटलर। हिटलर समझ लो कि उनको कहते थे नाजीज। हिटलर कौन कहते थे? नाजीज कहते थे, जिनका सिंबल ऐसा होता था, बिल्कुल इसकी तरह होता था, ऐसे, अरे इसी तरह। नहीं नहीं नहीं, नहीं, तो ये स्वास्तिक ऐसे है ना, तो फ्लैट स्वास्तिक है ना, उनका ऐसे होता था, ठीक है, हाँ, इस तरीके से, इस तरीके से स्वास्तिक होता था उनका। पर ये स्वास्तिक नहीं है, बता दूं मैं, ठीक है। स्वास्तिक मतलब हिंदू मान्यताओं में मानते हैं सबसे पवित्र एक सिंबल है, लेकिन ये स्वास्तिक नहीं है, क्योंकि स्वास्तिक कभी भी कट नहीं करता है। आपको बता दें, स्वास्तिक जब हम बनाते हैं तो आपस में इनको कट नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसा बनाते हैं, कट नहीं करते हैं, ठीक है। पर जब ये बनता है ना सिंबल, जो होता है नाजिस का सिंबल, वो क्या होता है? आपस में कट होता है, ठीक है। और प्लस देखो टेढ़ा भी होता है। हमारा जो मतलब कि होता है आपका वो स्वास्तिक होता है, वो बिल्कुल सीधा होता है, ये टेढ़ा भी होता है, ठीक है साहब। तो हिटलर से, जैसे कि जितने भी हिटलर ने एक ऐलान कर दिया था कि जितने भी यहूदी हैं उन सबको हम मार डालेंगे, ठीक है। और आप लोग इतिहास में पढ़ोगे, एसएसटी में भी, कि हिटलर ने एक गैस का चैम्बर बनवाया हुआ था, ठीक है। करता क्या था कि उस गैस के चैम्बर में हजारों की संख्या में यहूदियों को डाल देता था और उसके बाद गैस चालू करके उनको मार देता था। गैस, हाँ, देखो गैस कोई भी जानलेवा गैस डाल सकते हो, ठीक है, कोई भी जानलेवा गैस डाल, CO2 डाल दो, उसमें CO डाल दो, वो तो ऐसे मर जाने हैं, ठीक है। चलो, तो नाजिस से बचने के लिए जो एनी फ्रैंक का फैमिली थी वो जर्मनी छोड़ चुकी थी, क्योंकि जर्मनी रहने वाले थे, जर्मनी का छोड़ के दूसरे जगह जाके रहते थे। कहां पे? बिल्कुल मतलब बंकर में, नीचे गैराज में रहते थे, ताकि उनको कोई पहचान ना पाए कि वो नाजिस हैं, ठीक है, सॉरी यहूदी हैं, ज्यूइश। नेक्स्ट है, शी शेयर्स हर एक्सपीरियंस इन द स्टोरी व्हेन शी इज डिप्रेस्ड। और ये स्टोरी वो तब शेयर कर रही है जब वो काफी दुखी रहती है। दुख का मतलब कि टेंशन, तनाव में रहती है।
द चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक। और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ना, वो उसके नॉवेल से एक चैप्टर के रूप में बस लिया गया, बस इतना है। उसमें कई सारे चैप्टर है, बस उनमें से एक चैप्टर जिसके बारे में हम जानेंगे। क्या कर रहे हैं, समझ गए एनी फ्रैंक के बारे में? एक छोटी सी 14-15 साल की लड़की जिसको डर है कि कहीं हिटलर के जो मतलब कि सैनिक हैं वो उनको ढूंढ के मार ना दें, और इसी के चलते हम लोग इस कहानी को समझेंगे। तो इसमें है ए 13-year-old स्कूल गर्ल एनी फ्रैंक वाज अंडर सम डिप्रेशन एंड डिसअपीयर्ड। यानी एक 13 साल की लड़की जिसका नाम है एनी फ्रैंक, वो बहुत ज्यादा तनाव में और डिप्रेशन में रहती है। ठीक है, किस वजह से? तो सी थॉट ऑफ द सेइंग पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, क्योंकि उसके दोस्त नहीं थे। मतलब उसको किसी से, जैसे एक होता ना अच्छी दोस्त जिससे वो अपनी बातों को शेयर कर सकते थे, उसके पास नहीं थे। तो उसे इस चीज का एहसास हो चुका था कि जो पेपर है वो लोगों से क्या है, बेहतर है। क्यों? क्योंकि पेपर सीक्रेट छिपा सकता है। जैसे अगर आपने अपनी सीक्रेट किसी बगल दोस्त को बता दी तो पता चलेगा कि वो बात किसी और के फैल गई, फिर वो बात किसी और के पूरा पूरा का पूरा फैल गया, फैला हो गया उसका। ठीक, लेकिन अगर तुमने कागज के टुकड़े पे कुछ लिख दिया तो जब तक वो कागज का टुकड़ा पढ़ेगा नहीं तब तक उसके पास कुछ जानकारी मिलेगी। तो ऐसा लगता था एनी फ्रैंक को कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, यानी कि कागज के पास ज्यादा धैर्य है। किससे? लोगों से, क्योंकि कागज जल्दी किसी को कुछ भी बताता नहीं है। Then she started writing a diary। जब उसको ऐसा एहसास हुआ ना तो उसने डायरी लिखना शुरू किया, क्योंकि उसका अच्छा दोस्त नहीं था। तो सुबह दोपहर शाम उठते बैठते का जितना भी उसका पूरा क्रियाकलाप होता सबको वो बाकायदे अच्छे से डायरी में नोट करती थी, एकदम बिल्कुल सीरियस वाइज। ठीक है, कि आज हमने ये किया। जैसे ब्लॉग ना, ब्लॉग एक होता है वीडियो ब्लॉग, ये करती थी राइटिंग ब्लॉग, राइटिंग ब्लॉग करती थी। समझा? चलो नेक्स्ट है, the writer explained that no one believed that the girl was alone in world because she was actually not alone। और उस लड़की को लगता था कि मैं इस दुनिया में क्या हो गई हूँ, अकेली हो गई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी एक बहुत ही अच्छी फैमिली थी। ठीक है, जिसमें उसके मम्मी, उसके पापा, उसकी बहन, ये सारे लोग रहते थे। और जैसा कि जर्मनी को छोड़कर उनको भागना पड़ा तो वो भाग के कहां पहुंचे? अपने नानी के यहाँ। ठीक है, नानी के घर, दादी के यहाँ। ठीक है, जहां पे दादी रहती थी। दादी कहाँ रहती थी? हॉलैंड में। कहाँ रहती थी? हॉलैंड में। तो अपनी दादी के पास पहुंचे हॉलैंड में और उन्हीं के संग रहने लगे। ठीक है, तो उनके परिवार में कितने लोग गए? तो उनके परिवार में टोटल मम्मी पापा, उसकी बहन, वो और टोटल दादी, 5 लोगों का परिवार था। ठीक है, नेक्स्ट है, she had a decent family except her one true friend, with friend one can have a good time। यानी कि उसके हिसाब से लगता था कि अगर मेरा कोई दोस्त नहीं तो पूरी दुनिया क्या है हमारे लिए, वीरान है, अलोन है, अकेली है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी फैमिली बहुत तगड़ी थी, हमेशा उसको बहुत प्यार करते थे, मम्मी पापा, उसकी बहन एक दूसरे से, जिसकी वजह से उसको कभी भी इस चीज की कमी खलती नहीं थी। लेकिन कभी भी दोस्त दोस्ती होता है, आप फैमिली से हर एक बात शेयर नहीं कर सकते चाह के भी। ठीक है, तो दोस्त होते हैं तो उन बातों को शेयर किया जाता है, इस वजह से ये थोड़ी डिप्रेशन में। ओके, नेक्स्ट है, थिंग्स एवरी डे बट वी वांट टू गेट क्लोजर इवन वी कन्फाइड टू वन अनदर सिंस द रिटन फैक्ट कैन नॉट बी चेंज्ड। एनी स्टार्टेड राइटिंग द डायरी दैट वाज हर एवरलास्टिंग फ्रेंड, शी कॉल्ड हर फ्रेंड किटी। जो डायरी लिखती थी ना, डायरी, उस डायरी में सब कुछ लिखती थी वो, सुबह दोपहर शाम दोपहरिया जितना भी चीज था, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर सब लिखती थी उसमें। ठीक है, कितनी बार गया, कितनी बार किए। और उसके बाद उसका दोस्त का नाम रख दी थी वो, जैसे वो डायरी है ना, उसका दी थी वो मेरा फ्रेंड है, उसका नाम क्या दे दी थी? किटी। क्या नाम था उसके डायरी का? किटी नाम था। ठीक है, एनी रोट दैट हर फादर वाज मोस्ट ऑनरेबल पर्सन। और एनी ने लिखा कि जो उसके पिता हैं वो बहुत ही मतलब अच्छे इंसान हैं। मतलब उसके हिसाब से नहीं, सबके हिसाब से अपने पेरेंट्स क्या होते हैं? वर्ल्ड बेस्ट ही तो होते हैं। बहुत कुछ ही लोगों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स बेकार हैं। ठीक है, लेकिन बाकी सभी को लगता है कि उसके पेरेंट्स क्या है? अच्छे हैं। क्योंकि आपके पेरेंट्स ही बस आपको चाहते हैं, बाकी और कौन चाहता है दुनिया में? सब स्वार्थ से लगा हुआ, स्वार्थ स्वार्थ का खेल है कि नहीं। नेक्स्ट है, एट द एज ऑफ 36, तो फादर की एज कितनी है? 36। ही हैड गॉट मैरिड टू एनीज मदर। सॉरी, ठीक है, एज नहीं है, 36 की उम्र में एनी के पिता ने एनी की मम्मी से क्या कर ली? शादी कर ली। ठीक है,
और उसके मम्मी का नाम है एडिथ। क्या नाम है उसकी मम्मी का? एडिथ नाम है। और 1926 में उसकी एक बहन पैदा हुई जिसका नाम था मार्गरेट। क्या नाम था उसका? मार्गरेट। और फिर 12 जून 1929 को एनी का जन्म हुआ। यानी 1926 में किसका हुआ? मार्गरेट का। और 29 में किसका हुआ? एनी का। ठीक है। और तब वो लोग रहते थे कहां पे? अपने दादी के यहाँ। दादी का नाम क्या है? एक्चेन। दादी का नाम एक्चेन है। बहुत तगड़ा नाम है इनका। ठीक है। हाँ, और कहाँ रहते थे वो? हॉलैंड में। नेक्स्ट है देयर शी स्टार्टेड स्टडीइंग। और वहां पे उसका स्कूल में एडमिशन कराया। किसमें? मॉन्टेसरी और क्या है? मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। क्या नाम था उसका? मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में उसका एडमिशन कराया। और उस एडमिशन के बाद वो वहां पे जाती थी। ठीक है। और जब वो छठी कक्षा में पहुंची तो उसकी एक टीचर थी जो उसका हेड मिस्ट्रेस, तो प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल आपके स्कूल में प्रिंसिपल का पता नहीं है, अलग बात है। लेकिन उसके स्कूल में एक थी प्रिंसिपल जिनको कहते थे मिस्टर क्यूपरस। क्या नाम था उनका? मिस्टर नहीं, मिसेस क्यूपरस। मिस्टेक हो गया। ठीक है। नाम था मिसेस क्यूपरस। और साल के अंत में फेयरवेल हुआ। फेयरवेल समझते हो ना? अभी जो आप लोग का होगा कुछ समय में। नहीं होगा। क्लियर हो गया? नहीं होगा? क्यों? होगा सर। हम लोग से लड़कियों को भगा दिए। खाली लड़कियों को कराएंगे? नहीं होगा ही नहीं। लड़कों का होगा खाली। सर पैसा बचाएंगे। पैसा स्कूल का नहीं लगता। बहुत कंजूस है। लड़कों का होगा। नहीं होगा सर, स्कूल में टंगा देंगे। चलो ना। चलिए, हम लोग का किस्मत ही खराब है। चलिए कोई बात नहीं। आप लोग बहुत दुख से गुजर रहे हैं। यस सर। यहाँ पे होगा सर, हम लोग किया जाएगा। हाँ ठीक है। तारीख नाचेगा। कोई दिक्कत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ना चलेगा। करेंगे ना। कर दिया जाएगा। लेकिन रिजल्ट के बाद अरे पक्का क्या होता है? लग रहा है कि पंडित बुला के मंत्र पढ़वाना है हमको यहाँ पे, कि पक्का करवाना है। करना क्या है? मिठाई लाना है, केक लाना है, काटा जाएगा, काट पीट के भगोस लेना है, उसके बाद चल चला जाएगा, हो गया। फिर और क्या होता है? आप इन्हें खर्चा करेंगे। आप इन्हें खर्चा करेंगे। अभी डे बंद है। आपको पूछे आपको। सूट पहन के आएंगे ना। सर ये क्या बोला? सादिक सर कौन बोला? बंद कर दे। बंद हो गया। चलो। चलिए, तो जो हेड मिस्ट्रेस थी ना, मिसेस क्यूपरस, उनका फेयरवेल होने वाला था। ठीक है। और उस फेयरवेल चक्कर में हम लोग कितना डिबेट होते हैं। ठीक है। इसलिए फेयरवेल अच्छी चीजें बिल्कुल नहीं है। नहीं होगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग कि जब देखो, जब एनी की हेड मिस्ट्रेस जाने वाली थी स्कूल छोड़ के, तो पूरा का पूरा स्कूल बहुत रोया। ठीक है। हमको लगता है कि बहुत अच्छी होंगी, इसीलिए सब रो रहे होंगे। ठीक है। एनी भी रो रही। नाटक की तरह होगी सर। हाँ, हो भी सकता है। नेक्स्ट है एनी लव हर ग्रैंडमदर वेरी मच। हर ग्रैंडमदर फेल इल इन द समर ऑफ 1941। जो एनी थी वो अपने ग्रैंडमदर को, दादी को बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी। और तभी क्या हुआ कि 1941 में दादी की तबीयत समर में खराब हो गई। और 1942 में क्या हो गई? उनकी डेथ हो गई। ठीक है। उसके बाद वो दादी की डेथ की वजह से काफी टेंशन में थी, क्योंकि जानते हो ना कि दादी थी जिससे वो अपनी मैक्सिमम बातें क्या करते थे? शेयर करती थी। अब वो भी नहीं रही तो इसलिए ज्यादा उसको डिप्रेशन हो गया। ठीक है। उसके बाद जब एनी ने अपना बर्थडे मनाया, सेलिब्रेट किया, तो साथ में दादी के लिए अलग से भी कैंडल जलाया, क्योंकि वो दादी से बहुत 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 प्यार करते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग करते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से प्यार। नेक्स्ट है दिस इवेंट वाज रिटन बाय एनी ऑन 20 जून 1942। और ये जो इवेंट है ना, इसको एनी ने कब लिखा? 1942 में 20 जून को संडे का दिन था, उस दिन लिखा है इसको। और एनी मेड हर मेंशन ऑफ हर स्कूल। साथ में एनी ने अपने स्कूल के बारे में मेंशन किया कि जिस स्कूल में वो पढ़ती थी, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, उसके बारे में कुछ बातें उन्होंने, मतलब एनी ने इस चैप्टर में लिखी है।
वो क्या है, उसने कहा कि तब कंप्लीट क्लास वाज नर्वस, क्योंकि वो 6 में थी ना, तो 6 में थी और पूरा 6 पढ़ने के बाद आप जानते हो ना कि हर बार क्या होता है कि हर साल के बाद बच्चे अगले क्लास में जाते हैं, तो जाने से पहले रिजल्ट आता है, अब रिजल्ट के लिए काफी नर्वस रहता है। तो ऐसे ही करके जो एनी का पूरा क्लास था 6 का, वो काफी कैसा महसूस कर रहा था, नर्वस महसूस, क्योंकि उसको नए क्लास में जाने का ये था कि कहीं हम फेल ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, किसी सब्जेक्ट में मेरा कंपार्टमेंट ना लग जाए, इस टाइप की चीजें उसके मन में चल रही थी, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे अपने में बेट लगा रहे थे कि तो इतना ही होकर उतना ही होकर उतना ही, नहीं तो है नहीं तो हो, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद एनी को डर किसका था, एनी को डर था बस मैथ का, ठीक है, क्योंकि उसको टेंशन है कहीं मैथ में मैं लटक ना जाऊं। उसके बाद है कि देयर वेयर 9 टीचर्स, और उनके स्कूल में टोटल 9 टीचर्स पढ़ाते थे मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में, ठीक है। और मिस्टर केसिंग टॉट मैथ, और मिस्टर जो केसिंग थे वो क्या करते थे, मैथ पढ़ाते थे उसमें। और ही रिमेन्ड अनॉयड विद एनी बिकॉज ऑफ हर टॉकेटिव नेचर, और एनी से वो हमेशा गुस्से में रहते थे क्योंकि एनी हमेशा बतियाती रहती थी, हमेशा जब देखो तब तबड़ बतियाती रहती थी। सो इसकी वजह से उन्होंने उसको एक ऐसे दिया लिखने के लिए, निबंध दे दिया लिखने के लिए कि तुम बतियाती हो, बतियाने से अच्छा है कि तुम कुछ वर्क करो। और निबंध दे दिया किस पे, एक चेकर बॉक्स, माने चपड़ लड़की, ठीक है। उसके बाद होमवर्क के बाद एनी को आइडिया आया ऐसे लिखने का, और एनी ने बकायदे एकदम इतना बढ़िया ऐसे लिखा कि मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, मैं बहुत बात करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत टॉकेटिव है, तो उनके जीन्स से मेरे जीन्स में ट्रांसफर हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो असर होगा ना। मैं बहुत ट्राई करती हूँ चुप रहने का, लेकिन हो नहीं पाता है, ठीक है। इस टाइप की बात एनी ने लिख दी अपने लेटर में। जब मैथ्स के टीचर पढ़े तो हंसने लगे, ठीक है, हंसने लगे। उसके बाद हंसने के बाद क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर क्या करने लगी, हंसने लगी, बतियाने लगी, खूब बतियाई। फिर उसको टीचर ने एक और ऐसे दे दिया, क्या दे दिया इस बार, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, यानी बेहिसाब बोलने वाली लड़की, ठीक है। और उस वाले केस में क्या हुआ कि एनी ने उसके ऊपर भी क्या लिखा, लेटर लिखा, और लेटर लिख के फिर मिस्टर केसिंग को सुनाया। मिस्टर केसिंग सुन के इस बार लेटर को एकदम मतलब नॉर्मल हो गए, मतलब ठीक है छोड़ दिए, लेकिन उसको बहुत खरी खोटी सुनाई कि तुम बहुत बेकार लड़की हो, पढ़ती लिखती नहीं हो, दूसरे को डिस्टर्ब करती हो, समझ रहे हो खुशी। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि जो मैथ्स के टीचर हैं उन्होंने एक और लेटर दिया, अब उन्हें एक और उस पर निबंध दिया, वो क्या था, क्वैक 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 सेड मिस्टर चटरबॉक्स, ठीक है। हाँ, तो इस पे एनी ने एक लेटर में लिखा, इस बार एनी ने इस बार इस पे लिख दिया पोयम, ठीक है, 2 लाइन का। और उसको हेल्प किसने किया, उसी का एक साथी था, नाम क्या है उसका, सैनी नाम का साथी था जो उसको हेल्प किया उस पोयम लिखने के लिए। देखो पोयम क्या है, देयर वाज अ मदर डक and a father swan with 3 ducklings. The duckling were beaten to death by their father since their quack 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 too much. यानी जो मैथ्स के टीचर ने दिया था ना क्वैक क्वैक क्वैक, उसी को घेर दी उसमें, ठीक है, रोस्ट कर दी इसमें पोयम में, लेकिन मैथ्स के टीचर को पता नहीं चला कि हमको रोस्ट कर रही है, ठीक है। तो वो खुश होके उसके बाद हंसे और उसको फिर छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, और फिर एनी को कहा कि तुम बतियाओ, जो करो, हमसे मतलब नहीं, मुंह पिटाओ, ठीक है, क्योंकि तुम मानोगे नहीं। और उसके बाद जो मिस्टर केसिंग थे मैथ्स के टीचर, वो बहुत सारे जोक्स भी करने लगे क्लास में, क्योंकि देख रहे थे कि ये तो कब मानेगी नहीं, तो हम ही कर लेते हैं कुछ, ठीक है। ऐसे करके ये कहानी हो जाती है